so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the bed, never leave, she's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the bed, never leave, she's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the bed, never leave, she's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the bed, never leave, she's so bad that the can't beat the brag. I'm inspired by thirst, I'm inspired. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो बेसिकली एक न्यू टैंक प्रोजेक्ट के हवाले से, और मेरे एक बहुत अच्छे फॉलोअर हैं और मेरे क्लाइंट हैं। क्लाइंट से मुराद ये है कि वो फिशेस के ट्रीटमेंट के हवाले से हम उससे ही कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके पास जो भी मेडिकल प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी वो यूज़ करते हैं वो मेरे सजेशन और रिकमेंडेशन के ऊपर करते हैं, और जो मेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसी को फॉलो करते हुए अलहम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से अपने एक्वेरियम हॉबी को बहुत हैप्पीली इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, अभी क्या हुआ कि रिसेंटली उन्होंने एक टैंक सेटअप बनवाने का जो है वो इरादा किया, और उसके हवाले से उन्होंने कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जो एक्वेरियम बनाते हैं, और उनसे उन्होंने प्राइसिंग ली, कॉस्टिंग ली, और सारी चीज़ें उन्होंने कंपेयर करके उन्होंने देखा कि प्राइजेज़ में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था। ठीक है ना, कोई 1,30,000 मांग रहा था, तो जी कोई 1 लाख रुपये मांग रहा था, कोई 70,000 रुपये मांग रहा था। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने ऑब्वियसली सभी को बताई थी, ठीक है, और उसके बाद ही उन्होंने प्राइसिंग जो है वो ली सब पे, और लोगों ने उनको फ़ोन किया, और उसके बाद जो है उन्होंने इसको प्रोसीड करवा दिया। अब जब उन्होंने इसको प्रोसीड करवा दिया तो प्रॉब्लम ये आई कि जब आप किसी को चले के कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, कोई ऑर्डर दे देते हैं, तो जब आप किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी चीज़ का, तो उसके बाद जो है आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी एडवांस पेमेंट होती है और उसी के ऊपर वो स्टार्ट किए जाते हैं, और जब आप एक दफ़ा काम स्टार्ट करवा देते हैं तो उसका आप रुकवा नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आधा काम करवा के आप बोलेंगे जी मुझे और फर्दर आपके नहीं करवाना, आपके मैं किसी और को हायर करूँगा, अगर आपको उसका काम समझ में नहीं आए। और जो हमारे बहुत प्यारे बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, क्लाइंट भी हैं, कस्टमर भी हैं, तो उन्होंने जब मुझसे इसका जिक्र किया और उन्होंने मुझे बताया कि जी मुझे ये कॉस्टिंग मिली है, और द मेन वाइल मेरे भी टैंक की जो है वो यानी कि प्रोसेसिंग चल रही थी। मैं भी इंटरव्यू ले रहा था उन लोगों के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन एक्वेरियम बनाते हैं, तो मैं भी इसके अंदर काम कर रहा था। उन्होंने अपने रिसोर्स से उनको जो बेटर लगा उसको उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो लाइक आई थिंक 70,000 to 90,000 के बिटवीन उसका कुछ एस्टिमेशन था, ठीक है। तो उन्होंने वो दे दिया, और देने के बाद जो है प्रॉब्लम ये हुई कि जब चीज़ें आने लगी तो पता चला कि जी लेबर ही नहीं है, ठीक है ना, आपने खुद ही पकड़ के ग्लास को जो है वो अंदर लेकर आना है। इसी तरह से जब एक्वेरियम बन रहा था तो उस दौरान भी कोई लेबर नहीं थी, ठीक है, और जो क्लाइंट हैं उन्हीं को उसको हेल्प करना पड़ रहा था, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेबर इशू था कि लेबर नहीं थी, एक बंदा था, 2 बंदे थे, लेकिन प्रॉपर लेबर नहीं थी, ठीक है। ऑब्वियसली
अगर आपको किसी चीज़ की प्राइस कम मिलती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे, ठीक है। और कोई आदमी अगर आपको अच्छी प्राइस दे रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी कोई किसी ना किसी किस्म का ज़ाहिर डिफरेंस तो होगा, कोई ना कोई कहने के फ़र्क तो होगा, तभी प्राइस ऊपर और नीचे। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में एक चीज़ जो है वो 20,000 रुपये की है, ठीक है ना, और कोई आपसे 40,000 रुपये मांग रहा है, तो बेवकूफ़ वो भी नहीं है, जो ले रहा है वो भी नहीं है, ऑब्वियसली इसको ही पता है। लेकिन अगर कोई बंदा जेन्युइन है और वो अगर आपको जो है प्राइस लो प्राइस दे रहा है, तो इन दैट सिचुएशन जाहिर सी बात है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि मेरे पास जब एक्वेरियम मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो मैं उसके अंदर कुछ लेबर को 2000 पर डे भी दे रहा था, कुछ लोगों को 5000 पर डे भी दे रहा था। तो ये जो है अगर नॉर्मली अगर कोई एक्वेरियम बना रहा है अपने पास, तो उसके लिए ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है कि जी 2 बंदे आए, एक बंदा जो है एक्सपर्ट है तो 5,000 रुपये ले रहा है, दूसरा बंदा 2,000 रुपये ले रहा है, तीसरा बंदा भी 2,000 रुपये ले रहा है। तो सिर्फ लेबर एक दिन की इस तरह से आपने पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो अच्छा बड़े मज़े की बात है कि जो हमारे क्लाइंट है, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने कहा था इसको प्राइवेसी में ही रखिएगा। तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसों की भी कमी नहीं है, ठीक है ना, और वो नेगोशिएट भी नहीं करते हैं पैसों को लेके कि यार चलो मैं सस्ते की तरफ चल जाऊँ, ऐसे भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बस वो क्या कहते हैं कि हो जाता है समटाइम इंसान जो है वो उससे गलती हो जाती है, और गलती जो होती है वो एक एक्सपीरियंस होती है, एक लर्निंग होती है, ठीक है ना। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम कभी अगर उनका इरादा होगा, ठीक है ना, तो वो चलेंगे इसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करवा सकेंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से अपने टैंक को बनवा सकेंगे। बट क्या है कि इनका 7 फीट का 18 इंच बाय 2.5 फीट का टैंक है, ठीक है ना। तो नॉर्मली अब ये एक प्रॉपर एक बड़ा टैंक होता है, तो लाज़मी बात है कि सालों साल लोग फिर बनवाते नहीं हैं, चेंज नहीं करवाते, ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको इतना पैसे खर्च करके बनवाएं और अगर जो है वो चीज़ आपके दिल को ना भाए, तो डेफिनेटली इंसान को दुख होता है, अफसोस होता है कि यार इतने पैसे भी खर्च किए और सारी चीज़ें, और वो मज़ा नहीं आता। अच्छा खैर माशाल्लाह बनाने वाले ने जो है वो सारी जो इसके अंदर अनफिनिश चीज़ें थी जिसमें फिनिशिंग नहीं थी, खूबसूरती नहीं नज़र आ रही थी, उसको उन्होंने जब कंप्लीट किया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे से वो नज़र आया। लेकिन बस बात आपको एक मिसाल के तौर पे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने इसकी सारी बदनुमा चीज़ों को छुपा भी दिया बड़े माशाल्लाह। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जी एक्सपर्ट ही है, क्योंकि दिल को भाने वाली बात है। जब उन्होंने उसकी फ्रेमिंग वगैरह कर दी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक्चुअली जो बात मैं करना चाह रहा था वो मेरे दिमाग से निकल गई, फिर याद आई तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, और सबसे बड़ी चीज़ मेनली वो ये है कि इसकी वर्किंग होती है कई अरसे की, उसके बाद इसको फाइनलाइज किया जाता है। जैसे कि मैंने अपना 6 फीट का टैंक बनाया, एक मैंने ब्रीडिंग सेटअप बनाया और एक मैंने रेजिंग सेटअप बनाया। तो उसके अंदर मेरी कोई कहने के 2 साल की प्लानिंग थी और 7 महीने की वर्किंग थी, ठीक है ना, और इसको कंप्लीट होने में तकरीबन 8 से 9 महीने लग गए, ठीक है। हर चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में बहुत कहने के थॉरली एग्जामिन करके टेस्ट करके उसके बाद एक एक स्टेप को आगे जाने दिया।
इतनी पेशेंस ज़ाहिर सी बात है कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं रखता है, ठीक है ना। और ये हॉबी बहुत पेशेंस वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल से इस हॉबी में हूँ, तो मैं इसको रख सकता था, तो मैंने रखी। और अभी तक भी जो है, अभी कोई 11 महीने होने वाले हैं और अभी तक भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक मैं उसके अंदर मज़ीद इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसको उसकी ब्यूटिफिकेशन में कुछ अच्छा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि वीडियो में हम देखते हैं आगे। और हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनको ये पता होता है कि जी 1,20,000 रुपये का सेटअप उनकी मिजाज के मुताबिक होगा तो वो उसको करवा लेते। उनको कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की नहीं, और शौकीन भी हैं। और माशाल्लाह उनके पास जो है बर्ड्स का भी बहुत अच्छा खासा हिसाब किताब है, उन्होंने रखी हुई है एक्सपेंसिव। और इस टैंक के अलावा भी उनके पास जो है एक्वेरियम है और बड़ा खूबसूरत है, उसको भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ, ठीक है। तो बस थोड़ी सी डिटेल आपको ये थोड़ी बोरिंग लग रही हो, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि एक दफ़ा जब हज़ारों रुपए या लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। मेरा जो टैंक सेटअप है इसके ऊपर तकरीबन 1.1 मिलियन के करीब जो है इन्वेस्टमेंट मेरी आई है, ठीक है ना, फिशेस के साथ। और अभी तक भी मुझे जो डेडिकेटेड वाली फिशेस चाहिए थी, जो मैं चाहता था कि रेयर वैरायटी, वो मुझे अभी तक मिल नहीं पा रही हैं पिछले 3 महीने से। तो आई एम स्टिल फाइंडिंग। डिस्कस का मैं शौकीन हूँ, तो डिस्कस थोड़ी मुश्किल से आती है पाकिस्तान के अंदर। तो खैर वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आपको जो है वो दिखाते हैं टैंक कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी और क्या चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं लगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, वो ये कि जो नॉर्मली लोग जो है बैक ग्लास, साइड ग्लास अगर उनके किसी जगह पे फिट होना है टैंक ना, तो वो यूज़ ग्लास लेते हैं, सही है। और फ्रंट ग्लास नॉर्मली सब लोग जो है वो क्रिस्टल यूज़ करना पसंद करते हैं। तो अब ये चीज़ कोई बुरी नहीं है, समझदारी है, कॉस्ट अफेक्शन है, लेकिन क्या है कि वो अपनी अपनी तसल्ली की बात है। मेरे टैंक के ऊपर इतना खर्चा सिर्फ इस वजह से आया कि मैं बहुत मीन मेखना आदमी हूँ भाई, ठीक है ना, एक्सपीरियंस भी हूँ, तजुर्बेकार भी हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक्सपर्ट का भी, क्योंकि इंटरफेरेंस होती है। वो एक मेरे जो टैंक के हवाले से मैंने एक सीरीज़ बनाई है, वो आप देखेंगे तो उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि मैंने हर चीज़ ही नई लगवाई थी, ब्रेसल्स तो मेरे टैंक में है ही नहीं, ठीक है ना। ग्लासेस सारे मैंने फ्रेश फ्रंट ग्लास जो है वो भी क्रिस्टल क्लियर, एक्स्ट्रा क्लियर मैंने जो है ना उसके अंदर लगवाया। इट्स कॉस्ट अराउंड 90,000 फ्रंट ग्लास ओनली, ठीक है। तो हमारे क्लाइंट को भी ऐसा कोई मसला नहीं था, बट उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो जो है काफ़ी टाइम के बाद अपलोड हो रही है। ये क्या लेंगे प्रोजेक्ट 2022 का ही था, बट वो ड्यू टू सम मेरी रिजर्वेशन मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सका। बट नाउ फाइनली ये अब आप देख सकेंगे, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको अपना सेटअप भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि अपने 30 साल के तजुर्बे को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके उन सारी प्रॉब्लम से कह लें कि बच सकूं जो मैंने पास में अपने सीखी हैं, देखी हैं, जिनसे मैंने नुकसान उठाया। वो चीज़ें कभी आपको फेस ना करनी पड़े। तो दुनिया में कोई भी समझदार इंसान होता है तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि जी अगर कोई चीज़ करनी है तो मैं खुद करूँगा। बेहतर तरीका ये होता है कि अगर किसी ने की है तो आप उससे मशवरा करें, वो आपको ज़्यादा बेटर एडवाइस करेगा।
हो सकता है कि लेकिन जब उस टाइम कोई भी आदमी कोई चीज़ करता है ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी लर्निंग का एक पार्ट होता है। अगर आप नुकसान नहीं उठाना सीख सकते तो फिर आपको फ़ायदे का कभी पता नहीं चलेगा कि फ़ायदा होता क्या है। नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है ना, तभी आपको फ़ायदे की वैल्यू का अंदाज़ा होता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी सीरीज़ आ रही हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू है, कोशिश करूँगा मैं कि वीक में 2 हो जाए, ठीक है। जितनी मैं अपने तौर पे आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मेरी कोशिश होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी रहनुमाई हो सके। तो जो अपने बाल सफ़ेद किए हैं इस हॉबी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि आप काले बालों के साथ ही इस हॉबी को एंजॉय करें, ठीक है ना। आपको सफ़ेद बालों तक जाके सीखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। देखिए वीडियो आपको दिखाते हैं कि हमारे क्लाइंट का क्या रिव्यू था इस हवाले से। और खैर मैंने वॉइस ओवर किया और वर्डिंग्स ऑलमोस्ट बन गए थे, ठीक है। तो देखिए, और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा इसके अंदर जो है टीज़र भी शो कर दूँगा न्यू वीडियो का, जो टैंक के हवाले से न्यू टैंक उसका बनने का तरीका और सारी चीज़ें, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो ये हमारे क्लाइंट का जो है टैंक है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं जो डायग्नोज की, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। ये टैंक है 7 फीट बाई 18 फीट बाई 2.5 फीट, ठीक है। और ये लासानी फ्रेम पे बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक एक करके चीज़ें कवर करूँगा, ठीक है। इसके अंदर ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कैबिनेट है, ठीक है ना। इस कैबिनेट के अंदर जो है वो प्रॉपर फ्रेम नहीं बनाया गया, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो आपको ऊपर वाली जो वुड नज़र आ रही है लगी हुई, ये वुड जो है लगाई गई थी। इसके नीचे जो लकड़ी की सपोर्ट से ये नहीं थी, ये बाहर की लकड़ी ऐसी थी, ठीक है ना। इसके अंदर भी ये सपोर्ट लगाई। फिर ये जो अंदर लकड़ी के गुटके लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, ये बस यहीं तक ही हैं, नीचे बॉटम तक नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मजबूती नहीं है, सही है। ये चीज़ भी मैंने डायग्नोज करके बताई थी। फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया कि जी इसको सपोर्ट लगाई जाए, ठीक है। और इसके नीचे भी जो है वो लकड़ी के गुटके नहीं थे, तो वो लकड़ी के गुटके नीचे फ्रेम के लगवाए गए और वो सब कुछ ग्लास रखने के बाद किया गया, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम उनके लिए हो गया था कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ग्लास जो है वो ऊपर रख दिया गया था पहले ही। और उसके बाद जो है ना ये चीज़ें डायग्नोज की गई कि चीज़ के अंदर सपोर्ट नहीं है प्रॉपर, और ये सारी चीज़ें। अब देखिए ये जो ग्लास है, ये ग्लास कह लें कि कुछ ग्लास उन्होंने साइड के यूज़ में लगाए हैं, फ्रंट ग्लास क्रिस्टल क्लियर लगाया है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और सिलिकॉन भी अगर आप देखें तो बहुत ही अनटाइडी किस्म की इसके अंदर लग रही है, वो फिनिश्ड नहीं आ रही है, ठीक है ना, जो होनी चाहिए खूबसूरती, ठीक है। ग्लास तो क्रिस्टल क्लियर लगवा लिया, लेकिन ये है कि उसकी कटिंग प्रॉपर नहीं हुई, लेज़र कटिंग नहीं है, पॉलिश नहीं है, ठीक है। तो दोनों ग्लास में डिफरेंस भी बहुत वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, कि एक क्लियर है और एक जो है नॉन क्लियर है, ठीक है। लेकिन कह लें कि जो भी अवेलेबल होता है यूज़ के अंदर वही यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन फिनिशिंग नहीं है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हमारे क्लाइंट है वो खुश नहीं हुए बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसी के साथ अगर आप थोड़ा, अगर आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा तो आपको सपोर्ट नज़र आ रही होगी।
तो ये सपोर्ट अगर आप देखें तो ये यूज़ सपोर्ट यूज़ की जाती है मोस्टली, लेकिन अगर आप चाहें तो आप न्यू सपोर्ट भी बनवा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये ग्रेवल के नीचे आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि जब कभी अगर बेयर बॉटम करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। जब इसको सेल करने जाएंगे तो लोग इसके बारे में कहेंगे कि ये फिनिशिंग नहीं है और ये नहीं है, इसकी प्राइस इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कम से कम जो ऊपर की सपोर्ट्स हैं वो सपोर्ट्स फ्रेश लगाई जाए, तो उन्होंने वो ऑर्डर करवा के जो है नई सपोर्ट्स मंगवाई। इन द मीन वाइल इनका सम तैयार हो गया, और सम तैयार होने के बाद जो है ये न्यू ब्रेसल्स इसके अंदर लगाए गए, कह लें कि जिससे इसकी ब्यूटिफिकेशन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है और ख़ूबसूरत लग रहा है। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अगर जो है आप यूज़ ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि बैक है, बॉटम है, साइड्स हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और कह लें कि ये नॉर्मली यही होता है, लेकिन एक तरीक़ेकार है कि टैंक बार बार नहीं बनाया जाता, तो इसलिए हम आपको इंशाल्लाह जो है वो एक न्यू टैंक सीरीज़ दिखाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉपर तरीक़ेकार होता है एक्वेरियम बनवाने का। उसके लिए किससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए, एक एक्सपर्ट से एडवाइस लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके साथ जो टीम वर्क होता है इसके अंदर वो किस तरह से होता है, क्या ये एक आदमी का काम होता है या मल्टीपल पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी इसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे इसको वो मेजर किया जाता है, सारी चीज़ें परफेक्ट कैसे की जाती हैं, ठीक है। ग्लास जो है वो कौन सा किस तरह का लेना चाहिए, ठीक है। और इस तरह की बेसिक बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस टैंक की कॉस्ट है कोई 10 लाख रुपीज़, ठीक है। इन द मीन वाइल हमारी जो